जय हिंद। मैं समूहनाथ महतो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की मैं स्वागत करता हूं। विद्यालय आपदा प्रबंधन कमेटी जिसका गठन विद्यालय में किया जाता है और यह कमेटी विद्यालय में कौन कौन से काम करती है, किस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान इस कमेटी के द्वारा किया जाता है, इस विषय में और इसका विद्यालय आपदा प्रबंधन कमेटी का गठन या पुनर्गठन जिसे करना है अप्रैल माह के दूसरे शनिवार के दिन, उसका प्रोसीडिंग कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में सब पूरी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ एक बार घंटी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय आपदा प्रबंधन कमेटी के गठन का प्रोसीडिंग कैसे लिखा जाता है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम विद्यालय में आपदा प्रबंधन कमेटी का गठन या पुनर्गठन आज दिनांक, इसमें जिस दिनांक को यह कमेटी का गठन किया जा रहा है उसमें उसका तारीख लिख देंगे इसमें, और इसमें विद्यालय का नाम लिख देंगे। जो भी आपका विद्यालय हो इसमें विद्यालय का नाम लिख देंगे। उसके बाद के प्रांगण में विद्यालय के शिक्षक, सहायक शिक्षक का नाम लिख देंगे। जो सहायक शिक्षक या फोकस शिक्षक है वह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यगण, विद्यालय के पोषक क्षेत्र का अभिभावक एवं विद्यालय के शिक्षक, रसोइया तथा बाल संसद के द्वारा कितने बजे बैठक किया जा रहा है, उस वजह से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो यह समय भर दिया जाएगा। इस बैठक में निम्न हस्ताक्षरित लोगों ने भाग लिया। अब इसमें इस बैठक में कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं उन सबसे रजिस्टर पर प्रोसीडिंग लिखा जा रहा है, तो उसमें सभी से क्रमबद्ध रूप से सभी से हस्ताक्षर या उस पर क्या कहते हैं अंगूठे का निशान लिया जाएगा। उसके बाद उपरोक्त उपस्थित हस्ताक्षरित व्यक्तियों के बीच सहायक शिक्षक, जो सहायक शिक्षक या फोकस शिक्षक है उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, के द्वारा विभिन्न प्रकार के आपदा उदाहरण स्वरूप बाढ़, सुखाड़, भूकंप, शीतलहर, चक्रवाती तूफान, आगलगी, वज्रपात, नदी तालाब में डूबना, नाव दुर्घटना, रेल और सड़क दुर्घटना, भगदड़, जलवायु परिवर्तन, सर्पदंश आदि विषयों पर विस्तारित चर्चा किए गए तथा इनके कुप्रभाव से बचने के उपाय एवं घटना घटने के उपरांत बचाव कार्य एवं आपदाओं को पहचानने इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की गई। जो सुरक्षित शनिवार के दिन जिन भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, वैसे तो प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी विषय पर चर्चा होती है, उनमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका इसमें जिक्र कर देना है, जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, शीतलहर, चक्रवाती तूफान, सड़क दुर्घटना, नदी तालाब में डूबना, रेल सड़क दुर्घटना, भगदड़, सर्पदंश, इन सभी विषयों पर उस दिन भी चर्चा किया जाएगा। थोड़ा संक्षिप्त रूप से जानकारी दी जाएगी और आपदाओं को बचने के उपाय एवं घटना घटने के उपरांत बचाव का आपदाओं को पहचानने इत्यादि विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किए गए और इसके अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं को आपदा से बचाव का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के साथ ही साथ आपदाओं से बचाव हेतु मॉक ड्रिल कराने का निर्णय लिया गया। जो आपदाओं से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया जाता है, जैसे भूकंप का मॉक ड्रिल, बाढ़ का मॉक ड्रिल, बिजली कड़क रहा है तो उसका मॉक ड्रिल, सब मॉक ड्रिल कराया जाता है, उसका मॉक ड्रिल कराने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिए विद्यालय प्रधान के द्वारा एक रेस्क्यू टीम जिम्मेदार समूह का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया। रेस्क्यू टीम जिम्मेदार समूह, इस प्रस्ताव को बैठक में उपस्थित व्यक्तियों ने सहर्ष स्वीकार किया और रिस्पॉन्स टीम गठन करने के लिए बैठक में उपस्थित व्यक्तियों का चुनाव किया गया। जिम्मेदार व्यक्तियों के समूह में कौन कौन लोग होंगे इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे और आपदा के दौरान किए जाने वाले राहत एवं बचाव कार्य के लिए पहुंची सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों को सूचना प्रदान करना। दूसरा होगा प्रधानाध्यापक एवं वरीय प्रधानाध्यापक, इसमें प्रधानाध्यापक भी होंगे और वरीय शिक्षक भी होंगे। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर इसे विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन कर इसके पहलू पर मॉक ड्रिल का आयोजन करना। इसके बाद है तीसरे नंबर में 1, 2, 3, 4, इसमें बच्चों के नाम लिख दिए जाएंगे, जो बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, और शिक्षक के नाम भी लिख सकते हैं, के द्वारा आपदा के प्रति सभी बच्चों को जागरूक करना
इसके तहत पोस्टर, तस्वीर, पंपलेट, खेल प्रतियोगिता, कविता आदि का आयोजन करना, ताकि विद्यालय के बच्चों को आपदा के प्रति जागरूक किया जा सके। और चौथे में 1, 2, 3, 4 क्रम संख्या है, तो इसमें लिख देंगे शिक्षक का नाम, एक शिक्षक का नाम लिख देंगे, बाकी 3 बच्चों का नाम लिख देंगे। के द्वारा किसी आपदा के दौरान विद्यालय में मौजूद छात्र एवं शिक्षक को अलार्म के माध्यम से सूचित करना। अलग अलग आपदा के लिए अलग अलग अलार्म बजाना, जिससे कि शिक्षक और बच्चों को मालूम हो जाए। मतलब कि ऐसी कमेटी में एक ऐसी भी समूह का गठन किया जा रहा है, जो जैसे बाढ़ का अलार्म अलग बजाएंगे, भूकंप का अलार्म अलग, जैसे वज्रपात का अलग, इस प्रकार के जो ऐसे पता चले अलग अलग अलार्म बजाए जाएंगे, जिससे पता चले कि बच्चों को पता चल जाए कि हाँ यह इस प्रकार की आपदा आ रही है। इसके बाद है 5वां पॉइंट है 1, 2, 3, 4, इसमें 2, 3 बच्चों के नाम लिख देंगे, एक शिक्षक के नाम लिख देंगे। के द्वारा किसी आपातकालीन आपदा के दौरान सभी बच्चों को शांतिपूर्वक वर्ग कक्ष से बाहर निकालकर विद्यालय परिसर दूर खड़ा कर उसकी गिनती कर विद्यालय आपदा प्रबंधन कमेटी तथा खोज तथा बचाव दल को इसको सूचना देना। जैसे कभी कभी कोई आपदा आती है, जैसे भगदड़ मचता है, तो कोई लोग खो भी जाते हैं। बाढ़ आता है तो उसमें भी कितने लोग खो जाते हैं। तो उस प्रकार के रिहर्सल या मॉक ड्रिल के द्वारा बच्चों को जानकारी दी जाएगी। उसके बाद भी 6 नंबर में उसी तरह से बच्चों के नाम के द्वारा आपदा के बाद अगर कोई बच्चा गायब हो गया तो उसे खोज कर उसका बचाव कार्य करना। 7वें में भी उसी तरह से 1, 2, 3 के द्वारा घायल छात्र छात्रा या शिक्षक या स्कूली स्टाफ को उपचार किट के माध्यम से प्राथमिक उपचार। यदि आपदा में कोई बच्चा घायल हो जा रहा है या कोई शिक्षक घायल हो जा रहा है, तो उसे प्राथमिक उपचार किट के माध्यम से उसको प्राथमिक उपचार करना है। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस बैठक को इनाम दिया गया और प्रभारी प्रधानाध्यापक इस पर हस्ताक्षर करेंगे। और इस तरह से यह प्रोसीडिंग तैयार हो गया। आप लोग भी इसे देख करके आप तैयार कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।